गाजियाबाद में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में तैनात यूपी कैडर के 2020 बैच आईएएस अधिकारी अभिनव गोपाल ने 24 अगस्त को एस्टोनिया में आयोजित हुए इंटरनेशनल आयरमैन प्रतियोगिता में मेडल जीतकर अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आईएएस अभिनव गोपाल से दैनिक भास्कर ने इस उपलब्धि पर खास बातचीत की है। आइए डालते हैं एक नजर। इस वक्त बातचीत करने के लिए 2020 बैच के आईएएस अभिनव गोपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गाजियाबाद में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर भी तैनात हैं। इस अधिकारी के साथ साथ इंटरनेशनल एथलीट भी हैं। इसको लेकर बातचीत करेंगे। सर, एक प्रतियोगिता थी, उसमें सर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया आपने, क्या कहेंगे सर, किस तरह की प्रतियोगिता थी? ये जो प्रतियोगिता थी ये आयरनमैन ट्रायथलॉन की प्रतियोगिता थी, जिसमें बेसिकली हम लोगों को 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है और उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है और उसके बाद 42 किलोमीटर मतलब फुल मैराथन भागना होता है और इसके लिए करीब 17 घंटे की जो है टाइम में इसको कंप्लीट करना होता है। तभी आप जो है आयरनमैन ट्रायथलीट के रूप में जाने जाते हैं या आपको वो उपाधि मिलती है। तो इसको मैंने टैलिन एस्टोनिया शहर, एस्टोनिया देश है आपका यूरोप में, उसकी जो कैपिटल है टैलिन सिटी, वहाँ पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उसको 24 अगस्त को मैंने सफलता के साथ पूरा किया। सर, किस तरह से आपने ट्रेनिंग की थी और सर इस कार्यभार के साथ साथ भी आपने समय निकाला, सर कैसे होता था मैनेज? बिल्कुल, क्योंकि कार्यभार काफ़ी ज़्यादा रहता है और मुख्य विकास अधिकारी के रूप में हमें हर तरह की जो है कार्य का संपादन भी करना होता है। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम ज़िंदगी में बहुत अच्छे से प्लान करके, शेड्यूल करके और बढ़ती है, अगर हम खेल को या खेल के अलावा जो भी आप म्यूज़िक कह लें, कुछ भी कह लें, उसको उसमें जोड़ते हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी में खेल का एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहा है। तो जब आपका ऑफ़िस आज से पहले या उसके बाद, इसके लिए मैं समय निकाला करता था। जैसे मान लीजिए मैं सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, मतलब ऑफ़िस आने से पहले, और इवन ऑफ़िस के बाद, जिस दिन मान लीजिए मैं किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाया हूँ, तो मैं शाम को करीब 7 बजे के बाद, 7 से 10, कभी-कभी रात में 10 भी बजे हैं, तो उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस किया करता था। और मेरा मेन जो टारगेट रहा करता था कि जो हमारे संडेज़ हैं, संडे की सुबह स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, तो सुबह 4 से 8 तक 3-4 घंटे की जो हमारी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि 180 किलोमीटर साइकिल जो मैंने बताया मैंने आपको, वो करीब साढ़े 5 से साढ़े 6 घंटे ले लेती है जब आप कंप्लीट करते हैं इसको। तो उतनी आपको प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता पड़ती है और ये तीनों आपको एक साथ करना होता है, तो आपको एक साथ भी इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसलिए समय चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं इस तरह के समय को बनाया करता था, उसको बेहतर करा करता था। और यह मुझे कहने में कोई कोताही नहीं होगी कि इससे मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ी थी और कहीं न कहीं काम को और बेहतर ढंग से करने के लिए एक प्रेरणा मिलती थी। सर, गाजियाबाद में साइकिल ट्रैकिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं है, कहाँ पर प्रैक्टिस करते थे आप? और तैरने की प्रैक्टिस, इस टाइप की स्विमिंग कैसे होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए गाज़ियाबाद बहुत ट्रैफ़िक वाली जगह है, यहाँ पर सड़कों पे जाकर साइकिल करना मुमकिन नहीं हो सकता था। परंतु तब भी जैसे, क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है जब आपका ट्रैफ़िक नहीं होता। वो हो सकता है नोएडा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे मैं कभी निकल जाया करता था, कभी मैं पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे निकल जाया करता था। ऑब्वियसली विद आपको प्रिकॉशन लेने होते हैं। संभवतः आपको अपने पीछे गाड़ी भी रखनी पड़ सकती है, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो यह 2-3 जगह मैंने चिन्हित कर रखी थी, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए जाया करता था, जहाँ पे 100 से 120 किलोमीटर साइक्लिंग जो है प्रैक्टिस करनी होती थी। रनिंग के लिए मैं ऑब्वियसली कई जगहों पर करता था, वो कभी नेहरू पार्क, जो हमारा नेहरू पार्क, या उसके अलावा महामाया स्टेडियम कभी चला गया, कभी सीबीआई अकेडमी चला गया, या कभी संजय नगर का जो एक काफ़ी अच्छा एरिया है, वहाँ पे भी रनिंग मैं करा करता था। और तैराकी के लिए, क्योंकि समुद्र में हमने तैराकी करी थी, तो समुद्र तो हमें यहाँ नहीं मिल सकता, परंतु ये है कि ओपन वाटर के लिए हम लोग अरावली की पहाड़ियों भी जाया करते थे। 2-3 बार हम लोगों ने वहाँ पर अरावली की पहाड़ियों में भी जो पुरानी माइनिंग की क्वारीज़ हुआ करती थी, उसमें पानी अब भरा हुआ है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी। अ, इस तरह से मतलब 3 जो इसके पार्ट होते हैं, 3 जो स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन इसमें पार्ट होते हैं, उसकी प्रैक्टिस इस तरीके से गाज़ियाबाद में हो गई। सर, गवर्नमेंट लगातार जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, उसको लेकर आपको सर कितनी जो है मदद वहाँ से मिली है गवर्नमेंट से? एब्सोल्युटली, देखिए जहाँ तक ट्रायथलॉन की बात होती है, ये तो आपका एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, पैशन है, और सरकार इसमें ऑब्वियसली हेल्प ऐसे उसने करा कि मुझे छुट्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, मुझे तुरंत इसके लिए छुट्टी भी मिल गई। और बल्कि मुझे बहुत प्रोत्साहित किया गया मेरे सीनियर्स के द्वारा और
जो भी मतलब ऊपर है हमारे शासन में भी, तो बहुत प्रोत्साहन मिला उनसे, मोटिवेशन मिला, और जिस कारण मैं ये इवेंट कर पाया। सर उसकी बात करें तो जो टारगेट होता है उसमें तो वो सर कितने टाइम में आपने कंप्लीट किया था? जैसा मैंने बताया था कि 16.5 घंटे 17 घंटे करीब कट ऑफ इसमें रहता है, तो हम्म। इसमें मैंने 14 घंटे के अंदर इसको ख़त्म किया था, इस इवेंट को। मेरे साथ मेरे एक बैचमेट भी हैं, उन्होंने भी इस इवेंट को मेरे साथ ख़त्म किया है। चलिए धन्यवाद। तो ये थे मुख्य विकास अधिकारी जो कि इंटरनेशनल एथलीट भी थे।